क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी, लूटमार बस। जी सर, सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि बीएड वालों के लिए भी वैकेंसी निकालें। सर सन 2024 से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी हम सब के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। बेरोजगारी का दर्द उनसे पूछो यारो जो युवा बूढ़े माँ बाप से पैसा मांग रहे हैं। उम्मीद देखो सरकार बदले या फिर सीएम बदले तो कुछ हो सकता है। हम एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और वो बड़ा मुद्दा है कि यूपी में जो बच्चे हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और आगे उनको आशा की किरण नहीं दिख रही है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कुछ युवाओं से जो लगातार शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं। वो इस इंतजार में हैं कि कब वैकेंसीज आएंगी और कब वो फाइनली टीचर बन पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं? 2 साल से सर। 2 साल से। कहाँ से आती हैं आप, कितनी दूर से? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से। क्या मांग है वर्तमान सरकार से? जी सर, सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि बीएड वालों के लिए भी वैकेंसी निकालें। जैसे बिहार सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ के भी लोगों बच्चों को जॉब दी है, सब सिलेक्ट हुए हैं, वैसे ही अपने उत्तर प्रदेश में भी निकाली जाए वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसीज निकाली जाएं। आप बहुत खफा हैं हमको लगता है, मीडिया से भी और पार्टियों से भी, लेकिन कितने समय से मेहनत कर रही हैं और क्या उम्मीद करती हैं? क्या वैकेंसीज आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। कब से मेहनत कर रही हैं? सर 2 साल से। 2 साल से मेहनत कर रही हैं। सरकार ने जब भी कोई चुनाव आता है सरकार दावा करती है कि हम छात्रों को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? सर सन 2024 से एक बहुत बड़ी उम्मीद थी हम सब के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही। बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई। नहीं, बिल्कुल भी। क्या मांग है अभी? मांग तो यही है जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश में टीचिंग की दी जाए। मांग है कि आप भी मास्टर हो जाएं, ठीक है। आप बताइए क्या मांग करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार बनते ही जो वादे किए वो बखूबी से निभा रहे हैं। साथ ही हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यूपी के बहुत से ज़िलों से जो युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। जिस प्रकार देखा जाए कि बिहार सरकार ने ये दावा पूरा किया तो एक यूपी सरकार पे तमाचा मारा है, क्योंकि मैं जिन्होंने सरकार में रहते हुए आज लगभग 9 साल हो रहे हैं और उनका एक नारा निकला था 9 साल बेमिसाल, लेकिन युवा दर दर भटक रहा है। तो मैं युवाओं के दुख दर्द को समझता हूँ, हर चीज़ को समझता हूँ। उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप के सपनों को कैसे संजोया, कैसे उनसे हर चीज़ के लिए मांगा। तो उसकी 4 लाइनें के साथ कहूँगा कि पढ़ने के लिए रात भर जाग रहे हैं, पढ़ने के लिए रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में हर रोज़ भाग रहे हैं। बेरोज़गारी का दर्द उनसे पूछो यारो, बेरोज़गारी का दर्द उनसे पूछो यारो जो युवा बूढ़े माँ बाप से पैसा मांग रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्होंने शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपनी बात रखी और वो एक सिचुएशन को दिखाया कि किस तरीके से बूढ़े माँ बाप से भी खर्चा मांगने को मजबूर है युवा, क्योंकि वैकेंसीज तो है नहीं। आगे चलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान परिस्थिति पे, बिहार सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए? बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई टीचर भर्ती निकालने के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार को तो बधाई देता ही हूँ मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी, लूटमार बस। यही एक मुद्दा है जात धर्म का, और कुछ नहीं है। और हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कम से कम 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। भर्ती का कुछ नामो निशान ही नहीं है। आज नोटिफिकेशन आ रहा है, कल आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ बेरोजगारी, बस जुमलेबाजी है और कुछ ही है ही नहीं बस। ठीक है, इन्होंने बहुत ही खतरनाक शब्दों में अपनी बात रखी। आप क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं। कोई उम्मीद है वैकेंसी की? मास्टर बन जाएंगे? वैकेंसी आएगी तब सोचा जा सकता है, वैकेंसी आएगी तब तो। बिहार सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है। अरे बिहार निकाल रही, यूपी में निकले। यूपी में नहीं निकली? यूपी में कहाँ आ रही? कब उम्मीद है?
अब उम्मीद देखो सरकार बदले या फिर सीएम बदले तब कुछ हो सकता है। लेकिन बीजेपी हमेशा कहती है अच्छे दिन आएंगे। अब इतने दिनों से नहीं आए, अब क्या आएंगे? अच्छे दिन नहीं आए अभी कहाँ अच्छे। बीजेपी दावा करती है कि हमने आवास दे दिया, बीजेपी दावा करती है कि हमने शौचालय दे दिया, बीजेपी दावा करती है कि हम युवाओं को बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या? नहीं, शौचालय दे दिया वो अच्छी बात है, लेकिन अब बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए ना। अभी जैसे आलू का रेट भी देखिए। अब हमारे घर पे खेती होती है ना, अब हम अगर अब तैयारी कर रहे हैं, नौकरी ना मिली तो खेती करना पड़ेगा ना। तो घर पर अब यहाँ पैसा दे रहे हैं, बीएड में उसका भी फीस दे रहे हैं, कोचिंग में भी यहाँ भी खर्चा लगेगा, और घर से आएंगे जाएंगे तो इन सब चीज़ों का किताबें भी इतनी महंगी महंगी आ रही हैं, फार्म का इतना पैसा पड़ रहा है, इतनी दूर जाना पड़ रहा है, 2-3 हज़ार रुपये पेपर देने में जा रहे हैं। और आलू का रेट देखिए आप अभी कितना, एकदम मतलब उसका बुआई का पैसा नहीं है। तो ये है युवाओं की समस्या। और भी 1-2 लोगों से बात करना चाहेंगे, उनकी बात आपके सामने रखना चाहेंगे और पता करना चाहेंगे कि क्या है उनकी समस्याएं और आखिर क्यों वो मांग कर रहे हैं सरकार से वैकेंसी की। आप कहाँ से आती हैं? मैं यही महमूदाबाद से। वर्तमान परिस्थिति में लगता है जॉब मिलेगी आपको? लगता तो नहीं है। लगता नहीं है। बिहार सरकार नीतीश कुमार तो दे रहे हैं जॉब्स, यहाँ कब लगेंगी आएंगी जॉब्स? अब पता नहीं, जो वैकेंसी निकले तब देखिए कि आती हैं कि नहीं। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से? यही कि बस वैकेंसी निकाल दें और हम जल्दी से टीचर बन जाएं, बस इतना ही। तो ये थी एक खास रिपोर्ट आपके लिए खबरीलाल पर। लगातार अपडेट्स के लिए साथियों बने रहिए खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।